साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूं जो शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी इस तरह का है। एक घना जंगल में चींटियों की एक बस्ती थी। उस बस्ती में एक रानी चींटी थी जो सभी चींटियों का प्रमुख थी। उन्हीं चींटियों के समूह में एक चंपा चींटी थी और एक राधा चींटी थी। राधा चींटी काफी मेहनती थी। वह प्रत्येक दिन 2 गुना अनाज को लेकर आती और बड़े आराम से रहती थी। इस कारण से लोग उन्हें पसंद भी करते थे। लेकिन दूसरी दिशा में चंपा चींटी जो थी वह राधा चींटी से द्वेष, ईर्ष्या और जलन करती थी। उन्हें लगता था कि यह जो राधा चींटी है वह रानी चींटी के दलाली करती है, जिसके कारण इसकी स्थिति में सुधार हो रही है। और इस तरह से चंपा चींटी जो है वह राधा चींटी को नीचे गिराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। और एक दिन वह प्लान बनाती है और वह चंपा चींटी प्लान के तहत जब अनाज लेकर राधा चींटी अपने घर की ओर आ रही थी, उसी समय वह रास्ते में कीचड़ फैला देती है और कांटा रख देती है। और इस तरह से कीचड़ और कांटा के कारण राधा चींटी जो है वह गिर जाती है और वह काफी घायल हो जाती है। इसकी सूचना पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन सभी चींटी दुखी होती है और दूसरी दिशा में चंपा चींटी है वह खुश होती है, क्योंकि आज ईर्ष्या जो उसका था वह पूरा हो जाता है। वह खुशी मनाती है मन ही मन। लेकिन रानी चींटी ने एक आदेश जारी कर दिया कि यह घटना कैसे हुई और राधा चींटी को इतनी अधिक चोटें कैसे आई। और इस तरह से जांच में चंपा चींटी पकड़ी जाती है, क्योंकि एक बूढ़े चींटी जो है वह चंपा को कांटा और कीचड़ फैलाते हुए देख लिया था। और इस तरह से वह चींटी पकड़ी जाती है और तब सजा के रूप में रानी चींटी चंपा चींटी को गांव से निकाला दे देती है। अब चंपा की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वह ईर्ष्या और द्वेष के कारण यह घटना को घटित की थी, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। आज चंपा चींटी ही गांव से बाहर हो जाती है और वह काफी प्रताड़ित होती है, काफी बेइज्जती महसूस करती है, क्योंकि गांव से बाहर उसे न कोई खाना मिल रहा था और न वहां कोई उसे पूछने वाला था। तब अंत में पछतावा के साथ चंपा चींटी पुनः रानी चींटी के घर आती है और वह माफी मांगती है और वह कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और तब रानी चींटी राधा चींटी को बुलाती है और तब चंपा चींटी राधा चींटी से माफी मांगती है। और इस तरह से वह कहती है कि अब मैं किसी भी चींटी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा। आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस दिन से चंपा चींटी जो है वह कड़ी मेहनत करना सीख लेती है और इस तरह से वह प्रत्येक दिन 3 गुना 4 गुना अनाज इकट्ठा करने लगती है। और इस तरह से चींटियों का गांव में वह प्रसिद्धि पा लेती है। अब चंपा बहुत खुश है। साथियों, कहानी का सार यही था कि ईर्ष्या द्वेष
पालने से केवल अपना ही नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता है। जब चंपा चींटी को इस बात का ज्ञान हो जाता है और तब वह ईर्ष्या और द्वेष छोड़ देती है और कड़ी मेहनत करने लगती है। इसका परिणाम होता है कि गांव की चींटियों में से चंपा चींटी सबसे अच्छी स्थिति में आ जाती है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और इस तरह से चंपा खुश हो जाती है। साथियों, यह कहानी शिक्षाप्रद कहानी है। इसे छोटे बच्चे को सुने और अपने जीवन में भी इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जीवन को आनंद पूर्वक जिएं। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।